मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। उडुपी शहर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों से वसूला जुर्माना। राज्य भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जनता को मास्क पहनना जरूरी करार दिया है। सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों का सही पालन को देखने के लिए उडुपी शहर जिला अधिकारी जगदीश ने शहर के मेन रास्तों पर उतरकर मास्क न पहनने वालों को खुद रोककर उनसे जुर्माना वसूला। डीसी ने साथ ही जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उनसे 100 रुपया और जो व्यापारी बिना मास्क के व्यापार कर रहे थे उनसे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। जिला अधिकारी के इस कदम से जनता सोशल मीडिया पर खूब इनकी प्रशंसा कर रही है। सिद्धगंगा मठ में जय मृत्युंजय स्वामी जी ने की विशेष पूजा। मार्च 23 से बेंगलुरु के टाउन हॉल से शुरू हुई शरणार्थी संदेश को कामयाब करने के लिए बसवा जय मृत्युंजय स्वामी जी ने तुमकुरू के सिद्धगंगा मठ को पहुंचकर एक विशेष पूजा करके अपनी यात्रा सफल होने की प्रार्थना की गई। साथ में श्री शिव कुमार स्वामी जी की समाधि पर भी पूजा अर्चना की गई। अप्रैल 11 को इनकी यात्रा बागलकोट पहुंचने वाली है। इस मौके पर बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और पूर्व विधायक विजय आनंद काशपनवर इनके साथ रहे मौजूद। राज्य में कभी न कभी दलित सीएम होकर ही रहेगा, सांसद रमेश जिगजनगी का दावा। बीजापुर में एक प्रेस मीट के दौरान सांसद रमेश जिगजनगी ने कहा कि राज्य में 2.3% आबादी रखने वाले समुदाय के लोग सीएम बन चुके हैं। वहीं 23% आबादी रखने वाला हमारे समुदाय से आज तक कोई सीएम नहीं बना, इसलिए राज्य में दलित सीएम बनना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ही सीएम बनूंगा, लेकिन पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार हूं। मौजूदा हालात में मैं केंद्र के सियासत में काम कर रहा हूं, मगर मुझे हाई कमांड राज्य की सियासत में काम करने के लिए कहेगी तो मैं हमेशा तैयार हूं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, कहा सांसद रमेश जिगजनगी ने। इनके इस बयान से ऐसा लगता है कि शायद ये खुद सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मस्की उपचुनाव अभ्यर्थी को जिताने के लिए खुद गांव के लोगों ने जमा किया पैसा। अक्सर कहीं पर भी चुनाव हो या प्रचार के लिए नेता लोग ही जनता में पैसा बांटते रहते हैं, लेकिन मस्की के उपचुनाव में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। मस्की कांग्रेस उम्मीदवार बसनगौड़ा तुर्वीहाल जो अपने चुनाव प्रचार करने के लिए गाँव पहुँचे थे, तब इन गाँव वालों ने खुद अपने नेता को पैसे जमा करके दिया कि चुनाव प्रचार में खर्च किया जाए। गांव के लोगों ने 50,000, 20,000 और 10,000 तक चंदा इकट्ठा करके अपने अभ्यर्थी के हाथों में देकर समर्थन भी दिया गया। गांव वालों का बर्ताव देखकर कांग्रेसी उम्मीदवार बसनगौड़ा तुर्वीहाल ने इनके पैसों को लेकर इन्हें कांग्रेस का परचम हाथ में देकर पार्टी में इनका स्वागत किया। इस घटना पर विरोध व्यक्त करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ने अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि यह सब नाटक है, ये कोई गांव वाले नहीं, इनके ही कार्यकर्ताओं ने नाटक रचकर दिखावा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कौन सच्चा है कौन नाटक कर रहा है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। कोलार के एसिड गोडाउन में लगी अचानक आग, हुआ लाखों का नुकसान। कोलार शहर के चौड़ेश्वरी नगर में स्थित एसिड और पेंट के गोडाउन में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड सिब्बंदियों ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग का रुद्र अवतार खत्म हुआ। इस घटना में लाखों कीमत का एसिड और पेंट आग की चपेट में आने से बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही पड़ोस में रहे घरों में भी आग की लपेटों ने घेर लिया।
मंदिर की दान पेटी की चोरी, चोर को दबोचा पुलिस ने। कोडगू जिला में मंदिरों को ही टारगेट करके रात में जाकर चोरी करने वाले चोर को विराजपेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मार्च 19 को विराजपेट तालुका के कंदनूर के पास भागवती मंदिर के दान पेटी की चोरी हुई थी। चोरी की शिकायत के आधार पर विराजपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी के आधार पर कार्तिक नामी युवक की गिरफ्तारी की है। इस व्यक्ति से 5,600 नकद को जब्त करके मामले को विराजपेट पुलिस थाने में किया है दर्ज। गैर कानूनी देसी पिस्तौल का व्यापार कर रहे लोगों की गिरफ्तारी। गुलबर्गा जिले में कई दिनों से गैर कानूनी देसी पिस्तौलों का व्यापार कर रहे गैंग को पुलिस ने दबोचा है, जिनमें सद्दाम, अबू मौलाना, इनायत अली, अब्दुल मोहम्मद आसिफ शामिल है। इन 5 लोगों में से सद्दाम और अबू मौलाना गुलबर्गा के ही निवासी हैं, बाकी लोग तेलंगाना निवासी होने की बात सामने आई है। सद्दाम और अबू मौलाना मध्य प्रदेश से देसी पिस्तौल को कम दामों में खरीदकर गुलबर्गा में व्यापार किया करते थे। ये 2 लोग शहर के सौभाग्य कल्याण मंडप के पास देसी पिस्तौल की डील के लिए खड़े थे, तभी इनका पीछा करते हुए रौडी निगरान दल के PSI वहीद कोतवाल ने रंगे हाथों इनकी गिरफ्तारी की है। इन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 1 इनोवा कार और 5 मोबाइल्स को जब्त करके इस मामले को MB नगर पुलिस थाने में किया गया है दर्ज। बीजेपी युवराज और कांग्रेस महानायक की ओर से CD एक्सपोज की गई है। यत्नाड़ का एक और बड़ा बयान। हावेरी जिला रानीबेनूर तालुका में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर सिटी MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ ने कहा कि आज जो चर्चा का विषय बने महानायक ऐसे सीडीओं को खरीद के कुछ महिलाओं के जरिए ब्लैकमेल करते हैं। अगर इनका समर्थन करने से कोई इनकार करने पर CD को एक्सपोज कर देते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बीजेपी युवराज और कांग्रेस महानायक जो इस CD का खेल खेल रहे हैं, इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं कि यह मामला CBI को दें ताकि सभी ब्लैकमेलर सलाखों के पीछे रहेंगे। ऐसे कई बड़े लोगों की CD मौजूद है। उन 2 नेताओं के पास, उस महानायक के पास बीजेपी के दिग्गज नेता की भी CD मौजूद है, जिससे राज्य सरकार को कठपुतली के जैसे चलाया जा रहा है, कहा यत्नाड़ ने। केरल सरहद पर जाकर मंत्री सुरेश कुमार ने की वाहनों की चेकिंग। राज्य में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर राज्य के सभी सरहदों पर कड़ी नजर रखी गई है। इसी की जांच करके शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार चामराजनगर जिला गुंडलुपेट तालुका के मोल होले चेक पोस्ट पर जाकर वाहन की चेकिंग की। इस मौके पर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी कि नेगेटिव रिपोर्ट रहने पर ही सरहद पार करने की अनुमति दी जाए। अन्य राज्य से कर्नाटका में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जानकारी लेनी होगी। इसके लिए स्थानीय होटल, पेट्रोल पंप के मालिकों के साथ सभा बुलाकर सूचना देने की बात अधिकारियों से कही है सुरेश कुमार ने। पीड़ित युवती के बोलने से DK शिव कुमार दोषी नहीं हो जाते। शशिकला जोड़ले बागलकोट के निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोड़ले ने कहा कि कल युवती ने अपने वीडियो में DK शिव कुमार का नाम लिया था, इससे उन्हें दोषी करार नहीं दिया जा सकता। सदन में कांग्रेसियों ने CD मामले पर आवाज उठाई थी, इसलिए पीड़ित युवती ने इनका नाम लिया होगा। शायद CM, गृह मंत्री और मैं खुद युवती को रक्षा प्रदान करने के लिए तैयार खड़ी हूं। युवती की हालत को हम समझ सकते हैं। हमारी सरकार से जो बन पाएगा हम करेंगे, कहा मंत्री शशिकला जोड़ले ने। हुबली के नैऋत्य रेलवे विभाग में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का लोकार्पण। आज हुबली शहर के नैऋत्य रेलवे विभाग में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का लोकार्पण केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी और जिला इंचार्ज मिनिस्टर जगदीश शेट्टर ने किया। इस कार्यक्रम में 30 से ज्यादा मठाधीश और 100 से अधिक रेलवे अधिकारी भागी रहे। इस मौके पर मंत्रियों ने हुबली रेलवे विभाग की खूब तारीफ करते हुए कहा कि इस स्टेशन से आज तक जनता को अच्छी सुविधा और सेवा दी गई है और आगे भी देते रहेंगे।
कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक, जनता को जागरूक रहने की सूचना दी आरोग्य मंत्री सुधाकर ने। राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि देश के सभी राज्यों में कोरोना के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य में भी दस्तक दे दी है, इसलिए जनता को जागरूक रहने की ज़रूरत है। देश के 8 से 10 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं। महाराष्ट्र में 2,84,000, केरल में 24,000, पंजाब में 22,000, कर्नाटका में 19,000 कोरोना के एक्टिव मामले मौजूद हैं। इसीलिए हमारी जनता को थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मास्क और कोरोना नियमों का जनता को पालन करना होगा। जनता को आगे आकर वैक्सीनेशन लेने की भी अपील की मंत्री सुधाकर ने। वक्फ बोर्ड की चिंतन मंथन सभा। बीजापुर जिला वक्फ सलाह कमेटी द्वारा वक्फ जायदादों की हिफाजत, सरकार के नियमों का पालन, जिले में उर्दू स्कूल्स की चिंताजनक हालत, वक्फ की जगहों पर गैर कानूनी कब्जा, मौजूदा हालात में हम सब की जिम्मेदारी और हमारा फ़र्ज, मिल्लत में इत्तेहाद, सियासत में शऊर जैसे अनेक मुद्दों पर इस चिंतन मंथन सभा में चर्चा की गई। मंच पर मौजूद मुख्य अतिथियों में सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, उस्मान गनी पटेल, मौलाना मोहम्मद शफी सादी, अनवर पाशा, अब्दुल हमीद मुशरिफ ने जलसे से खिताब करते हुए मौजूदा हालात का डटकर मुकाबला करके कौम और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करने का इस सभा में इरादा किया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।